साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन का काफ़ी लंबे समय तक जो आंदोलन चला, उसके बाद 5 अप्रैल को आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर ने ड्यूटी भी ज्वाइन की, लेकिन जो टर्मिनेट की गई आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर की जो महिलाएं जिनको टर्मिनेट किया गया, उनकी अभी जो है ड्यूटी ज्वाइन नहीं हो पाई है, वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। इसी को लेके राज्य कमेटी की आज मीटिंग जो रोहतक में हुई है और करनाल जिला सचिव बिजनेस राणा मीटिंग से अभी लौटी हैं। क्या हुआ मीटिंग में, किस तरह के जो मुद्दे वहाँ उठाए गए, इसी को लेकर जो बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम आज जो रोहतक में मीटिंग हुई है तो किस तरह के मुद्दे रहे और क्या बातें जो निकल के सामने आई? जो आज रोहतक में मीटिंग रही, वो जो 4 अप्रैल को बातचीत हुई थी हमारी डायरेक्टर से, तो उस बातचीत को लेके 5 तारीख को मीटिंग हुई थी इमरजेंसी। उसके बाद एक तालमेल कमेटी ने फैसला किया था कि धरने को स्थगित किया जाए, क्योंकि सरकार पिछले 1.5 महीने से एक ही बात कह रही थी कि आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते, आप आंदोलन को पीछे लो, हम आपके मांग मुद्दे सारे मानेंगे। और जो मांग मुद्दे थे, उन्होंने कहा था कि जो आपके 12 मार्च को जो बातचीत हुई थी और जिन बातों पे समझौता हुआ था मांगों पे, उनके हम जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और जो 4 महीने का आपका मानदेय है हड़ताल के दौरान का, वो हम मानदेय भी देंगे। और जितनी टर्मिनेशन हुई है उस वर्कर हेल्परों को पूरे हरियाणा की एक ही कलम से उनको बहाल करेंगे। और जितनी FIR हैं उनको हम FIR के केस एक कलम से रद्द करेंगे। ये बातचीत पे धरना उठा था और स्थगित कर दिया गया था। फिर उन्होंने 6 अप्रैल में सभी पूरे के पूरे हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने 6 दिसंबर को ज्वाइनिंग दी और अपनी ड्यूटियों पे वापस चली गई। जो टर्मिनेशन वर्कर हेल्पर हैं, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उनको, अगर मैं करनाल की बात करूं तो हमारी जो DPO है मैडम, उन्होंने ये कहा था कि हेल्पर को तो मैंने करना है, सभी को बहाल मैं खुद कर दूंगी, और जो वर्कर हैं उनको अपील ADC साहब के पास लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो ये विभाग है ये अंडर ADC आता है। तो वो प्रक्रिया जैसे हमारे से DPO ने करवाई, हमने कर दी। हमारे को कहीं ना कहीं ये था कि भी DPO मैडम कह रहे हैं कि हेल्परों को बहाल कर देंगी, ADC साहब वर्करों को बहाल करेंगे। लेकिन 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। हमने पूछा कि भी आपने, उन्होंने कहा मैं आज पानीपत हूँ, क्योंकि पानीपत का एडिशनल चार्ज मैडम के पास है। अगले दिन कहा कि मैं ADC साहब के पास आपकी फाइल लेके गई हुई हूँ। फिर हमने प्रक्रिया पूछा, भी आप हमारे को ठीक ढंग से बताओ कि आप क्या कह रहे हो। उन्होंने कहा कि ये फाइल ऊपर गई हुई है, मैं किसी हेल्पर को भी मैं प्रमोशन मैं ज्वाइनिंग नहीं दे सकती अपनी मर्जी से। हमने कहा मैडम आपने झूठ क्यों बोला, तो उन्होंने कोई जवाब हमारे को नहीं दिया। तो इससे ये है कि जो आज जिन मांग मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई है, आज मीटिंग में जो बातचीत हुई है, जो फैसले लिए गए हैं, पहले तो हम ये कह रहे थे कि जब तक हमारे को मानदेय नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लाभार्थियों का नुकसान है। तो स्टेट कमेटी में ये फैसला लिया गया है कि हम अपने लाभार्थियों का नुकसान नहीं करेंगे। अगर हमें पिछले 4 महीनों का काम पहले करना पड़े तो हम करेंगे, और अपने लाभार्थियों को जो लाभ देना वो हम देंगे। सरकार मानदेय हमें देगी, क्योंकि सरकार ने ऑन द टेबल बैठ के बात कर रखी है। अब हम सरकार से एक रिक्वेस्ट ही करना चाहते हैं। देखो, आपने हमारे को कहा कि आप हमारे विश्वास पे उठ जाओ, और हमने धरना वापस ले लिया, स्थगित कर लिया। तो हम भी विभाग से, अधिकारियों से, चाहे वो डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, या चीफ सेक्रेटरी हैं, या हमारे अन्य अधिकारी हैं, हम भी उनसे अपील करते हैं कि जैसे हमने आपके आश्वासन पे धरना वापस ले लिया है, आप भी हमारे आश्वासन पे खरा उतरो और जो टर्मिनेशन है उसको जल्दी से जल्दी बहाल करो। किसी तरह की बात जो है डायरेक्टर से आप लोगों की हुई है? देखो, बातचीत तो लगातार हमारे हर ज़िले से चलती रहती है। जैसे कि आज भी स्टेट कमेटी ने बात की हमारे डायरेक्टर से,
तो उन्होंने यही कहा है कि आपकी फ़ाइल को हम देख रहे हैं, स्पेशल निकाल लिया है और आज के आज हम चीफ सेक्रेटरी के पास लेके इसको जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जिन्होंने ड्यूटी जो है ज्वाइन कर ली है, आप क्या कहेंगे? मैं उन बहनों से ये अपील करूँगी कि साथियों, जिन बहनों ने ज्वाइन कर लिया है वो बहनें अपना काम बड़ी ईमानदारी से करें और जो पिछला 4 महीने का जो भी काम पेंडिंग है उस काम को वो कर लें ताकि हमारे लाभार्थियों का नुकसान ना हो। रही बात राशन की, जो राशन अगर पिछली डेट में आया हुआ है और उस राशन को हमारी सुपरवाइज़रों ने जो राशन बांटा है गांव में या शहर में कहीं भी बांटा है, अगर उन्होंने कितना राशन बांटा है वो लिख के देने के लिए तैयार हैं सुपरवाइज़र मैडम कि हमने ये, या CDPO ने बांटा है या सुपरवाइज़र ने बांटा है, अगर वो उस टाइम के राशन को लिख के देने के लिए तैयार हैं, अगर भी हमने इतना राशन बांटा है, इतना पेंडिंग है, इतने लाभार्थियों को राशन दिया है, तो हम वो रिटर्न में लेके अपनी सुपरवाइज़र मैडम से या CDPO से तब हम उस राशन को आगे चढ़ा देंगे। और अगर बात रही राशन बांटने की, अगर विभाग के आदेश होंगे तो हम लाभार्थियों का 8 दिसंबर से 5 अप्रैल तक जो राशन बनता है वो हम साइन करके कच्चा राशन हम वितरित कर देंगे। रही बात सिलेंडर की, तो सिलेंडर का ये है भी सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है उसको भरवाने में मदर ग्रुप हो या फिर हेल्पर हो, भरवाने में असमर्थ है। तो सिलेंडर जब तक सरकार भरवा के नहीं देती, विभाग नहीं भरवा के देता, तब तक हम कच्चा राशन ही वितरित करेंगे। ये पूरे हरियाणा का एक आज कमेटी ने फैसला लिया है। और बात भी की डायरेक्टर मैडम से, तो उन्होंने कहा कि हमने सभी ज़िलों को ऑर्डर दे दिए हैं DPOs को कि इनको सिलेंडर 1 तारीख से मुहैया कराया जाए। तो इसलिए मैं DPOs को भी ये अनुरोध करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी आंगनवाड़ी सेंटरों में जो सिलेंडर हैं वो भरवा के दें ताकि हम अपना लाभार्थियों को राशन पका के दे सकें और अपना जो आंगनवाड़ी का काम है वो हम अपना पहले की तरह एक रूटीन के हिसाब से कर सकें। हम बात करें जो टर्मिनेट हैं महिलाएं, कब तक संभावना है जो उनके लेटर यहाँ ज्वाइनिंग लेटर यहाँ आ जाएं वो जो है ज्वाइन कर लें? हमारा जो आज कमेटी में फैसला हुआ है, बातचीत भी हुई है, अगर सरकार ने इस हफ्ते में, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 20 तारीख तक का तो 15 तारीख तक का तो टाइम ही मांग रखा हमारे से, और उसके बाद 17 से 24 के बीच में हमारी तालमेल कमेटी डायरेक्टर मैडम से मिलने के लिए वहाँ जाएगी और हमारे जो मांग मुद्दे हैं उनको लेके भी, और जो जैसे सिलेंडर का है, मदर ग्रुप का है और जो टर्मिनेशन का है, मानदेय को लेकर जितने भी मांग मुद्दे हैं उनका एक मांग सूत्र बना के और उसको लेके, और हमारी जो तालमेल कमेटी है वो 17 से 20 के बीच में अगले सप्ताह जाएगी और जो भी डेट को जाएगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा। साथियों, अभी आपने सुना बिजनेस राणा, जिला सचिव करनाल, आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन हरियाणा। इन्होंने बताया जो आज मीटिंग, जो राज्य स्तरीय मीटिंग रोहतक में हुई है, वहाँ से अभी लौटी हैं करनाल, और अभी जानकारी दी जो टर्मिनेट बहनें हैं, टर्मिनेट महिलाएं हैं, चाहे वो वर्कर हैं चाहे वो हेल्पर हैं, अभी उनके जो पत्र हैं, जो उनका लेटर है वो नहीं आ पाया है। कुछ समय बाद जो आने की संभावना अभी बिजनेस राणा ने यहाँ बताई। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।